नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोगों को चिंता हो रही होगी कि हम लोगों का कोर्स पूरा होगा या नहीं। तो देखिए, आप लोगों ने पेड कोर्स लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, विधिवत पढ़ाया जाए। व्याकरण वाली श्रृंखला में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने शब्द रूप पढ़ लिया, आप लोगों ने कृदंत पढ़ लिया, आप लोगों ने स्त्री प्रत्यय पढ़ लिया, आप लोगों ने संधि पढ़ ली। इसके बाद आप लोग आज तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, इसके बाद धातु, रूप, समास और कारक। इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक यूनिट के जो जो टॉपिक्स हैं उन सबको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप इस ओर से निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको देखिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है, जो पीपीटीज आपको मिल रही हैं, चाहे आप अपने स्वयं के नोट्स बना रहे हो, उसको तैयार करिए, उसको मजबूत करिए। ठीक है, तो यहां से आप निश्चिंत रहिए। तो आप मेरे साथ जो व्याकरण वाली श्रृंखला देख रहे थे उसमें आज हम तद्धित प्रत्ययों की बात करेंगे। तद्धित प्रत्यय होते हैं और जो शब्द रूप बनता है वो तद्धितांत होता है। तद्धित प्रत्यय जिस प्रकृति से किए जाते हैं उनको हम तद्धितांत कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय जैसे प्रत्ययों की हम बात करते हैं, प्रत्यय कई प्रकार के हम लोग देखते हैं, जैसे कृदंत प्रत्यय हैं, शुवंत प्रत्यय हैं, तिङंत प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं। इस प्रकार से प्रत्यय होते हैं, उन्हीं में से एक प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जिस प्रकार से धातुओं से देखे जाते हैं, कृदंत शब्द जो हम बनाते हैं तो धातुओं से कृत प्रत्यय देखे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो तद्धित प्रत्यय हैं वो किससे किए जाते हैं, तो एक सूत्र है समर्थानाम प्रथमाद् वा। इस सूत्र का अधिकार चलता है, मैं उसकी चर्चा आपको नहीं करूंगा क्योंकि आपको मुझे परीक्षा में जो आए वो बताना है। ठीक है, तब भी मैं एक बार बता देता हूं कि जो तद्धित प्रत्यय हैं वो प्रातिपदिक से आते हैं। और अगर स्वार्थिक प्रकरण को छोड़ दें, स्वार्थिक क्या है, अर्थात जिन शब्दों से, जिन धातुओं से प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं, तो स्वार्थिक प्रकरण को अगर छोड़ दिया जाए तो तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिकांत से आते, सुबंत से आते हैं। किससे आते हैं? सुबंत से आते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं ततः आगतः तेन रक्तम रागात् तत्र भवः इत्यतस्येदम्। इस प्रकार के सूत्र जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमको सुबंत से, सुबंत जो विग्रह होता है, जो हम लोग जिसको बोल देते हैं अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, उनसे हम लोग क्या करते हैं, तद्धित प्रत्ययों को लेकर के आते हैं। लेकिन आपको इस सब पचड़े में नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी तक आप जब सीयूटी पीजी का पेपर उठा के देखोगे या किसी सीयूटी बीएड का पेपर उठा के देखोगे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का, मतलब पीएचडी या नेट जेआरएफ के एंट्रेंस एग्जाम को या यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर को छोड़ दिया जाए, तो जहां तक है जो भी प्रश्न अभी तक मैंने देखे हैं और एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है उसमें कुछ चीजें होती हैं कॉमन। क्या होती है? पहली बात वो क्या पूछता है कि प्रत्यय किस सूत्र से। आपको क्या क्या ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है। प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो प्रत्यय किस सूत्र से है। मान के चलिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान के चलिए हम लोगों ने कह दिया कि आप बताइए कि दंडी जो बना है, दंडी, दाक्षी जो बना है, दांडिकः जो बना है, आक्षिकः जो बना है, ठीक है ना, आम्रमयम जो बना है, शरमयम जो बना है। इस प्रकार के शब्दों में प्रत्यय हैं। किसी में अण प्रत्यय है, किसी में मयट प्रत्यय है, किसी में छ प्रत्यय है, किसी में ईय प्रत्यय है। तो वो प्रत्यय किस सूत्र से हुए हैं ये भी पूछा जाता है। जिस प्रकार से पिछली बार मुझे लग रहा है परीक्षा में आया था कि सही वह, ये पूछा था शायद, सही वह, ठीक है, सही वह हमें पूछा था कि सही वह हमें किस सूत्र से प्रत्यय, किस सूत्र से प्रत्यय, या फिर ये पूछा था कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, तो कुछ भी पूछ सकता है कि सूत्र के माध्यम से प्रत्यय हुआ है या इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र का कार्य पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है? अर्थ। बस इतना ध्यान रखना है कि ये प्रत्यय जो हुआ है किस अर्थ में हुआ है। ठीक है, जैसे शिवस्य अपत्यम सही वह, शिवादिभ्यो और अपत्याधिकार का प्रत्यय। क्लियर हो गया कि नहीं? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको दो चीज विशेषतः ध्यान रखनी है कि प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है और वो कौन सा प्रत्यय है जिस सूत्र से हुआ है। दूसरी चीज आपको अर्थ में ध्यान रखना, जैसे पिछली बार पूछ लिया था राष्ट्रीय, आपके शायद सीयूटी पीजी में आया था कि राष्ट्रीय हमें
किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सही से अर्थ में हुआ है, ठीक है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बार बार कह रहा हूं कि तद्धित प्रकरण पढ़ने से पहले दो चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमको तद्धित प्रकरण में पढ़ना क्या है। तो तद्धित प्रकरण में आपको पढ़ना है प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, कौन सा हुआ है और किस अर्थ में वो प्रत्यय हुआ है। आपका सीयूटी पीजी या सीयूटी बीएड या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम उन्हीं तद्धित प्रत्ययों की बात करने वाले हैं। दो चीज मैंने आपको बता दी, आप क्या ध्यान रखेंगे, प्रत्यय ध्यान रखेंगे, ठीक है, अर्थ ध्यान रखेंगे और सूत्र ध्यान रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तीन चीज आपको कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चले आगे। अब देखिए, तद्धित प्रकरण बड़ा प्रकरण है, पूरी अष्टाध्यायी की बात की जाए, पाणिनि अष्टाध्यायी की बात कर रहा हूं, वहां तद्धित प्रकरण बहुत विस्तृत है। लेकिन हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखेंगे। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि पहले हम अण प्रत्यय को देख लेते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं कि हम लोग पहले अण प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, यत प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, यय प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, ढक प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, छ प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, त्वतल प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, मतु प्रत्यय को एक जगह पढ़ लेते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अण प्रत्यय जो है भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, तो हम एक जगह अण प्रत्यय को पढ़ेंगे तो अर्थगत बुद्धि में नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर हम एक जगह ही मतु प्रत्यय को पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रकरण के आधार पर, अर्थ प्रकरण के आधार पर सूत्रों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको तद्धित प्रकरण पढ़ने से पहले कुछ चीज महत्वपूर्ण है, इनको अगर आप जान लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया बताने में समय लगता है और उस प्रक्रिया से आपके परीक्षा का कोई संबंध भी नहीं है। आपका संबंध किन चीज से है, तीन चीज से है, सूत्र क्या है, प्रत्यय क्या है और अर्थ क्या, किस अर्थ में हुआ है। तो देखिए, एक सूत्र है, चौथे अध्याय का सूत्र है तद्धिताः, और इस तद्धिताः ये अधिकार सूत्र है। तद्धिताः कैसा सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र है, ये आपका अधिकार सूत्र है। और पाणिनि अष्टाध्यायी में जो अधिकार सूत्र है उनका अधिकार जाता है आगे। तो इसका अधिकार कहां तक जाता है, ये बात जब करते हैं हम लोग, तो लिखा है आ पंचम समाप्ते है अधिकारो अयम्। पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक, जब तक पंचम अध्याय खत्म नहीं हो जाता तब तक तद्धिताः इस सूत्र का अधिकार चलेगा। अर्थात इस सूत्र से लेकर के जहां ये पढ़ा गया है वहां से लेकर के पंचम अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय होंगे वो तद्धित प्रत्यय कहे जाएंगे। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ प्रत्यय हैं, देखो, एक है प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। दूसरा शब्द है प्रत्यय आदि, ध्यान रखना दोनों शब्दों को। एक शब्द क्या है प्रत्यय, दूसरा क्या है प्रत्यय आदि। आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि प्रत्यय एक संपूर्ण रूप है और प्रत्यय आदि कहने का मतलब है प्रत्यय का पहला वर्ण, प्रत्यय का प्रथम वर्ण या प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण अथवा अक्षर। समझ में आया कि नहीं? ये क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा। देखो, यहां एक शब्द आने वाला है प्रत्ययादि नाम, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि एक चीज है प्रत्यय और एक है प्रत्यय आदि। प्रत्यय कहने का मतलब है प्रत्यय का संपूर्ण रूप, संपूर्ण आनुपूर्वी, और प्रत्ययादि कहने का मतलब है प्रत्यय का जो आदि अक्षर या आदि वर्ण, आदि मतलब पहला, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ आपने देखे होंगे, ये प्रत्यय है और ये आदेश है। तो कोई सूत्र फस्य प्रत्यय नहीं करता है, कोई सूत्र ढस्य प्रत्यय नहीं करता है, कोई सूत्र खस्य प्रत्यय नहीं करता है। लेकिन यहाँ प्रत्यय क्यों लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रत्यय के आदि वर्ण होंगे, जैसे फक प्रत्यय होगा तो फक प्रत्यय का आदि वर्ण क्या होता है, फ। ढस्य में क्या देखोगे, जब आप ढक पढ़ोगे, ढय पढ़ोगे तो ये सब प्रत्यय है। खय पढ़ोगे, ठीक है, ये प्रत्यय है। छ प्रत्यय है, घ प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, ठई प्रत्यय है, ये प्रत्यय। तो देखिए, इन प्रत्यय जैसे खई प्रत्यय हुआ तो खय प्रत्यय का प्रत्यय आदि क्या हुआ, ख। ठक प्रत्यय का प्रत्यय के आदि में जो वर्ण हो वो क्या है, फ। ऐसे ही ठक, ढक, छ,
ठक, ठय, इन सब के जो आदि वर्ण हैं उनको बता रहा है कि ये आदेश हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं, चाहे खय हो, फक हो, ढक हो, ठक हो, ठय हो, इन सब में जो अंतिम वर्ण हैं ये अनुबंध हैं, और अनुबंधों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्लियर हुआ? आज की हमारी जो क्लास है इंट्रो की क्लास है, क्योंकि जिससे आज क्या हो, इंट्रो की क्लास है, और कुछ प्रत्यय हम लोग जो सामान्य तद्धित प्रत्यय हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में तद्धित प्रत्यय नहीं आएंगे, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक, समझ में आया? क्योंकि तद्धिता सूत्र कहता है कि पंचम अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय होंगे वो तद्धित कहलाएंगे, और उन तद्धित प्रत्ययों से संबंधित कुछ कार्य हैं जो हमको पहले ही समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, कहीं पर फक प्रत्यय हो तो फक प्रत्यय में क की संज्ञा तस्य लोप से लोप करके फ बसता है, और फस्य का मतलब है फ को आयन आदेश हो जाता है। तो जहां भी फक प्रत्यय हो या ऐसा कोई तद्धित प्रत्यय हो जिसके आदि में फ हो तो आयन हो जाएगा। ऐसा कोई तद्धित प्रत्यय हो जिसके आदि में ढ़ हो उसको ए हो जाएगा। ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसके आदि में ख हो उसको ईन हो जाएगा। ऐसा कोई तद्धित प्रत्यय हो जो छ हो उसको ई हो जाएगा, घ को ए हो जाएगा और ठ को इक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम दोनों सूत्रों को आज देखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया मेरी बात? ठीक है, चलिए अब देखिए, सूत्र आता है आयने यीनी यह फड़ खच घाम प्रत्ययादि नाम। समझ में क्या सूत्र है? आयने यीनी यह फड़ खच घाम प्रत्ययादि नाम। ये जब सूत्र आता है तो ये सूत्र कहता क्या है? तो देखिए, आयन, एय, ईन, ठीक है, देखते हैं ना, ईन, ई और ए। तो इसने क्या कहा? पहले कहा आयन, फिर कहा है ए, ठीक है, ए के बाद कह दिया ईन 3 नंबर, ठीक है, उसके बाद कह दिया ई 4, और उसके बाद कह रहा है ए, ये 5। उसके बाद एक और सूत्र है ठस्य इक, तो ठस्य इक ये लास्ट वाला सूत्र है 6। तो ये हमको जानने हैं। ये कहता है आयन, ई, ईन, ई और ए, इनको क्या देखो क्रम से मिलाओगे तो देखो फ है पहला, तो पहला फ है तो फ को क्या होता है? आयन। दूसरा ढ है तो ढ को क्या होता है? ए। तीसरा ख है तो ख को क्या हो जाता है? ईन। छ को क्या हो जाता है? ई। और घ को क्या हो जाता है? ई। और ठ को क्या हो जाता है? इक। तो ये 2 सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई पूछा परीक्षा में पूछा जा सकता है, इनको मिलाने के लिए दिया जा सकता है। दो, जैसे यहां पर ये है, इन्हीं को क्या कर देगा? व्यतिक्रम कर देगा और मिला लेगा कि तालिका 1 को या सूची 1 को सूची 2 से या तालिका 2 से मिलाइए, या फिर अभिकथन कारण मिला के बना देगा कि फस्य को ए होता है, तो बताइए सही है या गलत है? तो गलत है, क्योंकि फस्य को आयन होता है। तो परीक्षा को समझना है, हमको समझना है कि किस प्रकार से यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से इस प्रकार से प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है, इसके लिए आपको ये सूत्र तैयार होने चाहिए। तो समझ में आ गया? जैसे फक प्रत्यय है, फक प्रत्यय का शेष रहेगा फ, और फ को हो जाएगा आयन। क्लियर हो गया? नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे ढ है तो ढ में प्रत्यय रहा ढय, ठीक है, इसको शेष क्या बचेगा? ड, और इसको क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गया? 3 नंबर की बात करते हैं, तो खय प्रत्यय जब होने लगेगा तो खय प्रत्यय का क्या है आदि? ख, इसलिए है प्रत्यय का आदि, ठीक है, इसको हो जाएगा ईन। ठीक है, चौथे पे क्या आता है? चौथे पे छ आता है, छ प्रत्यय होता है वृद्धाक्ष सूत्र से, छ प्रत्यय इसका प्रत्यय का आदि हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा? छ को ई। समझ में आ गया? ई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो प्रत्यय आता है घ, घ को वैसे राष्ट्रावारा पाराद ग सूत्र आएगा, तो घ और घ को हो जाता है ए। क्लियर हुआ कि नहीं? उसी प्रकार से ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है ठक, ठक हो या ठय हो, इसका क्या आदि बचता है? ठ, और ठक को क्या हो जाता है? एक।
जैसे रैवती कहा बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सूत्र क्या करते हैं, ये आपको पता चल गया कि जहां भी आपको फट प्रत्यय मिलेगा आप समझ जाना कि इसको आयन होना है, किस सूत्र से होना है, तो आयने यीने यह फड़ख चकाम प्रत्यादीनाम इस सूत्र से होना है। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो आगे चलते। इतना समझ में आना चाहिए, ये तालिका आपको तैयार होनी चाहिए, इसलिए मैंने सरल तरीके से यहां पर लिख दिया। उसके बाद तद्धित प्रकरण में कुछ जानने योग्य और भी बिंदु हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे, हर उदाहरण में, हर जहां पर भी प्रत्यय होगा हर जगह आपको ये सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम 3 सूत्रों को देख लेते हैं और तीनों सूत्रों का काम क्या है, वृद्धि है। पहला काम आपको रहेगा प्रकृति से, प्रातिपदिक से, सुबंत से प्रत्यय करना और तुरंत उसके बाद ये 3 सूत्र आपको ध्यान में लाने होंगे। ठीक है, तो देखो ये भी क्या करता है, वृद्धि करता है, ये भी क्या करता है, वृद्धि करता है, ये भी क्या करता है, वृद्धि क्या करता है। ये तीनों सूत्रों में कॉमन बात है, लेकिन अंतर देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पहला सूत्र क्या है, तद्धिते स्वचामादे, दूसरा क्या है कितिच, तीसरा है अनुशतिक आदीनाम च। ये तीनों सूत्र हैं और तीनों सूत्र वृद्धि करते हैं, तो हमको एक बार इनको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो देखो तद्धितेषु, तद्धिते ये भी तद्धित में, ठीक है, ध्यान रखना। तद्धितेषु मतलब तद्धित प्रत्यय परे हो, तद्धित परे हो, और ये भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी कॉमन है कि ये भी तद्धित है, यहां भी तद्धित है। समझ में आ गया? लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है कि ये ऋति, अर्थात जिस तद्धित प्रत्यय में यकार की इत संज्ञा हो, ठीक है, एवं जिस तद्धित प्रत्यय में ऋकार की इत संज्ञा हो, या एवं ड़ की इत संज्ञा, ड़ एवं य की इत संज्ञा जिस प्रत्यय में हो, जिस प्रत्यय में हो, आपको पता है कि हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः से लोप होगा। तो वही बात कह रहा है कि जहां य की संज्ञा और ण की संज्ञा हो, ऐसा तद्धित प्रत्यय। सूत्र समझना, तद्धिते स्वचामादे। मैं जब बताऊंगा कि आपको कहूंगा, सिर्फ आगे जब पढ़ाऊंगा कि तद्धिते स्वचामादे से वृद्धि कर लो, कितिच से वृद्धि कर लो, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यति समझ गए, यति मतलब य, ऋति मतलब ण की संज्ञा जिस प्रत्यय में हो, अर्थात ऐसा प्रत्यय जैसे ठई प्रत्यय है, समझ रहे हो, ढई प्रत्यय है, यही प्रत्यय है, उनमें य की संज्ञा होती है। ऋति मतलब अण प्रत्यय है, वहां ड की संज्ञा होती है। ऐसे तद्धित प्रत्यय, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रत्यय आपने ले लिया जो कृदंत है, कृदंत प्रत्यय आपको नहीं लेना है, आपको तद्धित प्रत्यय लेने हैं। वो तद्धित प्रत्यय कैसे हो, हित हो, रित हो। ठीक है, हित विशिष्ट जो तद्धित प्रत्यय, ऋत विशिष्ट जो तद्धित प्रत्यय अगर परे हो, तो अचाम आदे है अचो, अचों के समूह में जो आदि अच होगा, जो सर्वप्रथम अच होगा, उसको वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए सूत्र है केस, लगा दिया हमने, केस है, ठीक है, तो केस है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने केस ले लिया है, ऐसे हम लोग ले लेते हैं ना, जैसे कोई शब्द हम सोच के देखते हैं, जैसे हम लोग स्त्री शब्द है, तो स्त्री की जब हम आदि अच की बात करते हैं तो एक ही अच है, तो इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि में हम लोग जानते ही हैं, जैसे अ होता है तो आ हो जाता है, ई होती है तो गुण करेंगे तो अलग होगा, यहाँ आई हो जाएगा, ऊ की बात करेंगे तो यहाँ औ हो जाएगा, ठीक है, री की बात करेंगे तो आर हो जाएगा, और रपरह की सहायता से। ये आपको समझना होगा। ये सूत्र क्या करता है, वृद्धि करता है। समझ में आ गया क्या करता है, वृद्धि करता है। सबके उदाहरण जब आएंगे तो मैं आपको क्रमशः बताता चलूंगा। क्लियर हो गया कि यित प्रत्यय परे हो, णित प्रत्यय परे हो, और कैसा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो जो आदि अच होगा, उस प्रकृति का जो आदि अच होगा, उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अ की वृद्धि आ, ए की आई, उ को औ और री को आर, ये वृद्धियां वहां पर हो जाएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए, ऐसे ही कितिच है। कितिच क्या कहता है कि कित तद्धित प्रत्यय, वहां यित णित कह रहा था, या कित, बस इतना ही अंतर है। इसका मतलब दोनों सूत्रों को मिला के आप लिख सकते हो कि यित णित और कित तद्धित प्रत्यय परे हो तो आदि अच को वृद्धि होती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जहां जैसे ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय में क की संज्ञा होती है तो वो कित होता है, तद्धित प्रत्यय भी है, इसलिए क्या हो, जैसे रेवत्या दिव्यष्ठ, तो वहां पर ठक प्रत्यय है,
तो आदि अच को वहां पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आता है अनुशतिक आदि नाम च। ये कहता है कि अनुशतिक आदि जो गण है उसमें पढ़े गए शब्दों को क्या होती है, उभय पद को वृद्धि होती है। उभय पद क्या होता है कि दो पद होते हैं और दो पद जो होते हैं उनमें से, जैसे हम लोग कहते हैं एक सूत्र है अध्यात्मिकादेह इष्यते, ऐसा सूत्र है। उसमें क्या करता है अध्यात्मिका, जैसे आदि भौतिकम, आदि दैविकम, ऐसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आदि भौतिकम, आदि दैविकम, ये जो शब्द बनते हैं उन शब्दों में क्या होती है, उभय पद, अधि की भी होती है और भौतिक में भी होती है। इसलिए अधि भौतिक शब्द है तो आदि भौतिकम हो जाता है, अधिदेव शब्द है तो आदि दैविक हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां क्या होता है, अध्यात्मिकादेह इष्यते, तो यहां से इस सूत्र में क्या हो जाता है, उस सूत्र से प्रत्यय होते हैं और इनसे क्या हो जाता है, वहां पर इस सूत्र से उभय पद वृद्धि हो जाती है। जैसे सार्वभौम है तो सार्वभौम बनता है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, उभय पद को वृद्धि करता है। तो ये देखो, इन दोनों सूत्रों को मिला देंगे, ये तीन रीति किति, ये भी तीन की बात करता है, ये तीन रीति कित, इन तीन के परे रहते जहां यकार की संज्ञा हो, जहां ड़कार की संज्ञा हो, जहां ककार की संज्ञा हो, वहां पर मैं क्या करता हूं, आदि अच को वृद्धि करता हूं। अनुशतिक आदि नाम च उसी की करता है जो अनुशतिक आदि गण में पढ़े गए हैं, उनके उभय पद वृद्धि करता है। समझ में आ गया, ये आपको वहां पर क्लियर होना चाहिए। चले आगे, चलिए अब देखिए, यहां पर चलने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय हम लोग क्रम से पढ़ते चलेंगे। हम लोग अपत्याधिकार पढ़ेंगे, फिर रक्त्याद्यर्थ का पढ़ेंगे, फिर विकारार्थ पढ़ेंगे, फिर सैसिक पढ़ेंगे, फिर ठग अधिकार पढ़ेंगे, फिर ठय अधिकार पढ़ेंगे, फिर हम त्वतलो अधिकार पढ़ेंगे, फिर छेतो अधिकार पढ़ेंगे। ये सब हम लोग भवनाद्यर्थ का पढ़ेंगे, क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो साधारण प्रत्यय हैं। ठीक है, साधारण जो प्रत्यय हैं, जो साधारण प्रत्यय हैं वो कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, उनको हम आज की क्लास में देखने का काम करेंगे। क्लियर हो गया। उससे पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, थोड़ी बहुत रूपरेखा बनाएंगे जिससे हम लोगों ने जो अभी तीन सूत्र नए पढ़े हैं उन सूत्रों को हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए एक सूत्र हम यहां पर पहले देखेंगे। जब हम सामान्य तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो पहले आता है अश्वपत्यादिभ्यश्च। क्या सूत्र है, अश्वपत्यादिभ्यश्च। ये तालिका मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको यहां समझ में आ जाएगा, प्रक्रिया आपको नहीं समझनी है। अश्वपत्यादिभ्यश्च प्रत्यय क्या करता है, अण प्रत्यय करता है। किस अर्थ में करता है, तो अपत्यादि अर्थ में करता है, जिसमें से मुख्य अर्थ अपत्य ही है। ठीक है, क्या उदाहरण है इसके, आश्वपतम, गाणपतम। ये मैं एक बार आपको समझा देता हूं इनको, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र है अश्वपत्यादिभ्यश्च। देखिए, अश्वपति शब्द ले लिए, अश्वपति शब्द है और गणपति शब्द है, दो शब्द है, अश्वपति और गणपति। ये कहता है अश्वपत्यादिभ्यश्च कि अश्वपत्यादि गण में जो शब्द हैं उनसे मैं अण प्रत्यय करता हूं। किसमें करता है, तो प्राग दिव्यति अर्थ में, अर्थात तेन दिव्यति खनति जयति जिताम, इस सूत्र से पहले जितने अर्थ कहे गए हैं उन सब में करता है। लेकिन आपको ये सब ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान रखना है कि अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस सूत्र से हम अण प्रत्यय कर लेंगे तो देखना स्थिति क्या होगी, अश्वपति प्लस अण। मैंने आपको बताया था कि ण की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ऋत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऋत बन जाएगा, ऋति हो गया, ऋत हो गया। क्या हो गया, ये ऋत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अश्वपति हो गया अ, यहां पर हो जाएगा गणपति और अ। ध्यान देना, गणपति प्लस अ, अपत्य अर्थ में। अब यहां से पूछा जाएगा किस सूत्र से अप्रत्यय हुआ है, तो आप क्या कहोगे, अश्वपत्यादिभ्यश्च। किस अर्थ में हुआ है, तो अपत्य अर्थ में हुआ है। कौन प्रत्यय हुआ है, तो अप्रत्यय हुआ है, अण प्रत्यय हुआ है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब एक सूत्र आता है यस्येति च। क्या आता है, यस्येति च, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये कहता है कि तद्धित प्रत्यय परे हो तो भ संज्ञक इकारकार का लोप होता है। तो भ संज्ञा किसकी होगी, प्रत्यय के परे रहते जो आदि प्रकृति है उसकी, उसमें इकार का लोप हो जाएगा तो अश्वपत बचेगा। अश्वपत हलंत हो जाएगा, यहां अ बचेगा। और वही सूत्र आप लोग लगा दोगे, तद्धिते स्वचामादे, तद्धिते स्वचामादे। ध्यान रखना, तद्धिते स्व चामादे। अब
अब ये क्या करता है कि णित प्रत्यय परे हो तो आदि अच क्या है अ, इसको वृद्धि हो जाएगी तो अ को वृद्धि क्या हो जाएगी तो बन जाएगा आस्वपत। ठीक है, और आस्वपत जब रहेगा तो फिर इसकी तद्धित है किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है तो कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुविभक्ति आ जाएगी और सामान्य नपुंसकलिंग मान करके अतोम सूत्र से जैसे हमने ज्ञानम बनाया था उसी प्रकार से यहां क्या बन जाएगा आश्वपतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आश्वपतम, यहां पर क्या बन जाएगा गाणपतम। ठीक है, उसी प्रकार से पशुपते अपत्यम पाशुपतम, ये सब हम लोग बना लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो देखिए अश्वपत्यादिभ्यश्च ये एक सूत्र है, क्या करता है तो अण प्रत्यय करता है, किस अर्थ में करता है तो अपत्य अर्थ में करता है। तो अश्वपते है अपत्यम आश्वपतम, गणपते है अपत्यम गाणपतम पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर का सूत्र है दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदार्ण्य, सूत्र देख लीजिएगा दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदार्ण्य। इसमें कितने शब्द हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या शब्द हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं तो कह रहा है द्वितीय शब्द, अदिति शब्द और आदित्य शब्द, इनको ये ऋण प्रत्यय करता है। पत्ति उत्तर पद भी होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां से इसको मिटा देते हैं, आदित्य और पति उत्तर पद में हो, पति उत्तर पद में हो। ठीक है, देखिए जैसे पति उत्तर पद में हो, जैसे पशुपति है वहां पति उत्तर पद में, गणपति है, अश्वपति है, यहां पति उत्तर पद में है। पूर्व पद क्या है अश्व गण पशु, लेकिन पति उत्तर पद में हो तब ये सूत्र विशेष हो जाने के कारण उसको रोक देता है। यही प्राप्त होता है पहले, बाद में ये रोक देता है, और जब इस यहां पर प्राप्त होगा कुछ शब्दों में ये भी रोक देता है। ठीक है, हमको इस सबसे कोई मतलब है नहीं, हमको क्या है कि द्वितीय अद्वितीय और आदित्य और पति उत्तर पद में हो ऐसे शब्दों से ये ऋण प्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है ऋण, जैसे अण का अशेष रहता है, ऋण का य शेष रहता है, तो ये भी कैसा प्रत्यय है ऋणित प्रत्यय है, ये भी कैसा प्रत्यय है ऋणित प्रत्यय है। तो आदि अच को वृद्धि तो होगी, तो द्वितीय शब्द है। अब द्वितीय शब्द से समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम द्वितीय शब्द से ऋण प्रत्यय करेंगे तो ऋण का क्या अवस्था है यह ऋत है, तो तद्धितेय सुचामादे को ध्यान करेंगे और इकार का लोप कर देंगे यस्य तीच से, तो दैत्य बन जाएगा कि नहीं, सुबंत कार्य करके दैत्य। आदित्य से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आदित्य, क्योंकि आदित्य है, इकार का लोप हो जाएगा, अ को वृद्धि हो जाएगी और यह है आदित्य। ये वाले आदित्य से जब हम करेंगे कि आदित्य शब्द से भी ऋण करता है, तो आदित्य जब लेके आएंगे आदित्य, तो आदित्य के बाद हम आकार का लोप तो कर लेंगे और एक या हम पर रहेगा प्रत्यय का, एक आदित्य रहेगा और एक या हम पर रहेगा ऋण प्रत्यय का। तो सूत्र आ जाएगा हलो यमाम यमि लोपः, हल से परे जो यम उससे परे यम का लोप कर देगा तो बन जाएगा आदित्य। ठीक है, तब आपको ये सब ध्यान, प्रक्रिया में आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रक्रिया आपको ध्यान नहीं देना, मैं आपको समझने के लिए थोड़ा हिंट दे रहा हूं। तो ध्यान रखना सूत्र है द्वितीय दित्यादित्य पत्युत्तर पदार्ण्य। कौन प्रत्यय हुआ है तो ऋण प्रत्यय हुआ है, कौन सा अर्थ में हुआ है तो अपत्य अर्थ में हुआ है। अगला है देवाद्य देवाद्ययौ, देवाद्ययौ। ठीक है ना, ये क्या करता है कि देखो दो प्रत्यय करता है। कौन कौन से दो प्रत्यय करता है तो देवादि शब्द है, देवादि यहां पर देवाद देवात, देवादि नहीं देवात यह प्रत्यय है और एक आय प्रत्यय है, ये लिखा भी है उधर। देवात, देवात मतलब देव शब्द से, देवात यय मतलब देव शब्द से यय और अय प्रत्यय होते हैं। तो जब यय प्रत्यय होगा तो दैव्यम, जब अय प्रत्यय होगा तो दैवम। यंत प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय यंत, और यंत प्रत्यय परे होगा तो आपका तद्धितेय सुचामादे सूत्र से क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, दैव्यम दैवम दोनों बन जाएगा। किस अर्थ में है तो अपत्य अर्थ में है। कौन प्रत्यय, ये प्रत्यय कैसा है तो यंत प्रत्यय है। किस कैसा प्रत्यय है यंत है।
ये भी कैसा प्रत्यय है, यित प्रत्यय है। ये भी कैसा प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, ये तो आपको ध्यान नहीं देना है, तित है तो तित का कोई मतलब नहीं है। ये भी कैसा प्रत्यय है, तो यित प्रत्यय। ये आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। समझ में आए मेरी बात। तो कहने का मतलब यह है कि देवाज्ञ उस सूत्र से दैव्यम दैवों में य और अय प्रत्यय है अपत्य अर्थ में, ठीक है। सूत्र वार्तिक है, ये भी वार्तिक है, ये भी वार्तिक है, ये सूत्र, ठीक है। बहिषष्टि लोपो यय च, ये कहता है बहिष शब्द से यय प्रत्यय होता है और टीका लोप भी होता है। बाहिक बनाना है, तो बाहिक में बहिर्भव बाहिक या बाह्य। तो देखो बहिष शब्द है और बहिष शब्द से हमने क्या कर दिया, यय प्रत्यय कर दिया। यय प्रत्यय कर दिया तो यित है, टी का लोप करेंगे तो इसका लोप हो जाएगा, आदि एच को वृद्धि करेंगे, मिला देंगे तो बन जाएगा बाह्य। बना कि नहीं। बहिष शब्द है, बहिष शब्द की टी का लोप, तो इसका लोप हो जाएगा, बह बचेगा, आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, यह मिल जाएगा बाह्य। यह प्रत्यय है भव अर्थ में, बहिर्भव बाह्य। वार्तिक आते हैं ईकक च, के बहिष शब्द से ईकक प्रत्यय भी होता है और टी का लोप होता है। तो बह शब्द को जब याद था यहाँ ईक मिला देंगे, ईकक ईकक, वहां के अक की संज्ञा हो जाएगी कित है, किति च सूत्र से वृद्धि होती है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि बाहिक में वृद्धि किस सूत्र से हुई है, तो ईक किति च सूत्र, जो मैं आपको भी बताया था, किस अर्थ में है, तो भव अर्थ में। गोरजादि प्रसंगे यत, के आजादी प्रसंग में, कहने का मतलब यह है कि कोई आजादी प्रत्यय जब करना हो तब वहां पर गो शब्द से यत प्रत्यय होता है, क्योंकि यत प्रत्यय आजादी नहीं है। अगर आपको गो शब्द से आजादी प्रसंग में कोई आजादी प्रत्यय करना है तो उसको रोक करके यत प्रत्यय हो जाएगा। तो गो शब्द से यत प्रत्यय कर लेंगे, गो यत, गो यत जैसे ही होगा तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, वांतो ये प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय परे रहते, ओ को अब बना दोगे गव्यम, अपत्य अर्थ में, गोर अपत्यम गव्यम। उत्सादिभ्यो अय, उत्सादिभ्यो अय, ये भव अर्थ कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका तत्र भव से, तत्र भव सूत्र से, ठीक है ना। अब देखिएगा, उत्सादिभ्यो अय से औत्सह, उत्से भव औत्सह, अय प्रत्यय है। तो उत्सादी गण में पठित शब्दों से अय प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है, अय प्रत्यय। किस अर्थ में होता है, भव अर्थ में। तो क्या बन जाएगा, आदि एच को वृद्धि करके उत्स शब्द है। मूल शब्द आपका क्या है, उत्स, उत्स शब्द है। और उत्स शब्द से जब आप क्या कर लोगे, भव अर्थ में उत्सगी रहेगा, लोप इत्यादि सब कर लिया, मैंने बताया सुबंत से होता है तो सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाता है विभक्ति का। उत्स होता है, आदि एच को वृद्धि हो जाएगा, औत्स, आकार का यस्यति च से लोप हो जाएगा, औत्स में अ मिल जाएगा, सुबंतकारी होकर के औत्सह बन जाएगा। यहाँ प्रत्यय कौन सा हुआ है, तो अप्रत्यय हुआ है, या आप जिसको बोलें तो अय प्रत्यय हुआ है, बन जाता है आदि एच को वृद्धि करके औत्सह। समझ में आया। तो कुछ नहीं है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, सामान्य तद्धित प्रत्यय थे, उनकी रूपरेखा आप लोगों ने देखी। आपको बस ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए आश्वपतम, गाणपतम कौन से प्रत्यय है, तो आप तुरंत बोलो अण प्रत्यय। आपसे पूछ लिया जाए बाह्य में कौन सा प्रत्यय, आप तुरंत बोलो यही प्रत्यय। आपसे पूछ लिया जाए दैव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुरंत बोलो यही प्रत्यय। किस अर्थ में है, तो अपत्य अर्थ में। बाह्य बाहिक औत्सह यहाँ भव अर्थ में। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, प्रत्यय पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। उदाहरण तो आपको ये पता चल ही जाएंगे जब आप पढ़ोगे, तो ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, तब आपका पढ़ने का मतलब है। प्रक्रिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर रट भी सको तो रट लेना, ठीक है। आपको प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, प्रक्रिया भी इसकी बिल्कुल सरल है। मैं आपको बता दिया हूं कि कोई भी शब्द रहेगा, उस शब्द से जब तद्धित प्रत्यय आएगा तो दो सूत्र आपको ध्यान रखने, एक तद्धिते स्वचामादेह, अर्थात आप सूत्र भी ध्यान मत रखना, आप बस इतना ध्यान रखना कि आदि एच को वृद्धि करनी है। अ होगा तो आ कर देना है, ई होगा तो आई कर देना है, ऊ हो तो औ कर देना है, और री हो तो आर कर देना है। आदि एच को वृद्धि करके बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद सुबंत कार्य करने हैं, और पूरे तद्धित में प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृतद्धित समासाश्च से, ठीक है। तद्धितांत की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुबंत कार्य हो जाते हैं तो बन जाते हैं आश्वपतम, गाणपतम, दैव्यम, दैवम, बाह्यः, बाहिकः, ये सब आपके बन जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे की क्लास में हम लोग इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपत्याधिकार देखेंगे, फिर रक्ताद्यर्थ का देखेंगे। तो कुछ नहीं है, बस आपको जल्दी जल्दी चलते रहना है, सूत्र, उदाहरण, अर्थ,
इतना ध्यान रखना है, प्रत्यय ध्यान रखना है, और कुछ आपको इसमें विशेष ध्यान नहीं रखना है। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रक्रिया पर ध्यान मत लगाइएगा। प्रक्रिया पर ध्यान जब लगाइए, जब यूजीसी नेट जेआरएफ का जब आप एग्जाम देंगे अगले साल, तब आप इसको ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस सूत्र से किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय हुआ है, और इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।